स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल काला सागर का ड्रैक। आसमान हल्का नीला था लेकिन समुद्र धीरे धीरे अंधेरा हो गया। जब चार लोगों के समूह ने दूर से देखा तो समुद्र सही नहीं लग रहा था। पानी गहरा क्यों होता जा रहा है? आदर्श को समुद्र के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने उनके पीछे देखा। स्वॉर्ड सी मॉन्स्टर ने उनका पीछा करना बंद कर दिया था, संभवतः इसलिए क्योंकि वे उनका क्षेत्र छोड़ चुके थे। हालांकि चूंकि पानी गहरा हो गया था, आदर्श को विश्वास था कि वे जल्द ही एक अलग प्रजाति के क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। कीड़ा एक बार विकसित हो चुका है, चुटकी ने कहा। इसे स्वॉर्ड सी मॉन्स्टर से कुछ अविश्वसनीय लाभ प्राप्त हुए होंगे। ओह, यह अच्छी खबर है। ऐसा लगता है जैसे आगे धंसी हुई चट्टानों का एक समूह है, बॉबी ने कहा। कोई व्यक्ति जो समुद्र से परिचित था अपने अनुभव के आधार पर यह बताने में सक्षम था कि धंसी हुई चट्टानें कहाँ थी। आदर्श ने उस दिशा में नजर डाली जिस ओर बॉबी इशारा कर रहा था और पाया कि वहां पानी उतना गहरा नहीं था। जब नाव करीब गई तो आदर्श को एहसास हुआ कि धंसी हुई चट्टान आश्चर्यजनक रूप से बड़ी थी। यह मूलतः एक डूबा हुआ द्वीप था। पानी भी गहरा नहीं था। जब नाव करीब गई तो आदर्श चट्टानों पर कूदने और उसके ऊपर खड़े होने में सक्षम हो गया। पानी केवल उसके घुटनों तक ही पहुंचा। करीब से देखने के बाद बॉबी ने कहा, यह एक चट्टान की गुफा जैसा दिखता है। चट्टान गुफा क्या है? आदर्श ने कहा। समुद्र में कई प्राणियों को अभी भी गुफाओं, बिलों या बिलों जैसी जगहों के अंदर घोंसले बनाने की जरूरत है। कुछ स्थानों पर चट्टानें द्वीप श्रृंखलाओं की तरह एक दूसरे से जुड़ेंगी, लेकिन शहर से ऊपर उजागर होने के बजाय धंसी हुई है। ये प्राकृतिक चट्टान द्वीप आमतौर पर समुद्री राक्षसों की विभिन्न प्रजातियों के कब्जे वाले घोंसले में बदल जाते हैं। हम आमतौर पर उन्हें सी मॉन्स्टर किले के रूप में संदर्भित करते हैं, बॉबी ने जल्दी से समझाया। ओह, यह सही है। संभवतः समुद्री राक्षसों के भी घोंसले होते हैं। उनके लिए खुले में सोने का कोई मतलब नहीं है, आदर्श ने सिर हिलाया। यह रीफ गुफा छोटी नहीं है। आपको संभवतः 500 मीटर की गहराई के आसपास समुद्री राक्षसों का एक विशाल झुंड झपकी लेते हुए मिलेगा। आइए अधिक सावधान रहें ताकि हम उन्हें जगा न ले, चुटकी ने कहा। कीड़ा यहाँ उपयुक्त लक्ष्य की तलाश में आया होगा। यहाँ अवश्य ही कोई शक्तिशाली प्रजाति होंगी। यदि यह समुद्री राक्षस में घुस सकता है तो यह अत्यंत शक्तिशाली हो जाएगा, नंदिनी ने कहा। वास्तव में छोटा प्राणी सर्वोत्तम स्थानों को खोजने में बहुत अच्छा है, लेकिन इससे हमारे लिए उसकी रक्षा करना भी कठिन हो जाता है। अगर छोटे जीव ने समुद्री राक्षसों को चौंका दिया तो हमें वहां जाकर उसे बचाना होगा, चुटकी ने कहा। क्या क्या आप गंभीर है? क्या सचमुच कोई व्यक्ति वहां जाकर जीवित बाहर आ सकता है? बॉबी ने आंखें फैलाते हुए कहा। वह स्पष्ट रूप से जानता था कि चट्टान की गुफा कितनी भयानक होती है। यहाँ तक कि टियर 1 हंटर ग्रुप भी रीफ गुफा के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं करेंगे। क्या उनमें से कुछ लोग स्वयं को मार डालने वाले नहीं थे? हमें जाना है, अन्यथा हमारे सभी प्रयास व्यर्थ होंगे, चुटकी ने कहा। आदर्श को भी महसूस हुआ कि उसके दिल में दर्द हो रहा है। वो केवल प्रार्थना कर सकता था कि छोटा कीड़ा कम प्रोफाइल बनाए रखे। कीड़े के लिए आवश्यक था कि वो अत्यधिक लालच किए बिना जोंक की तरह व्यवहार करे, अन्यथा उन्हें इसके स्थान पर मरना होगा। बॉबी, क्या आपको पता है या पता लगा सकते हैं कि रीफ गुफा के अंदर कौन सी प्रजाति रहती है? चुटकी ने पूछा। निश्चित रूप से। मैं समुद्री डिमनों की पहचान करने की अपनी क्षमता के कारण एक अनुभवी हंटर समूहों के साथ घूमता रहता हूँ। बस मुझे कुछ समय दीजिए, मैं इस रीफ गुफा की जनसंख्या जनगणना कराऊंगा, बॉबी ने आत्मविश्वास से कहा। वो अपनी प्रतिभा का बखान करना नहीं भूलता था। ठीक है, मैं इसे आप पर छोड़ दूंगी। मुझे यह जानने की जरूरत है कि कीड़ा किसको निशाना बना रहा है, चुटकी ने कहा। कीड़ा जल्द ही अपने मेजबान का रूप लेने में सक्षम होगा। यह अंततः उस प्राणी में बदल जाएगा जिसके अंदर यह रह रहा था, और मूल रूप से इसकी सभी क्षमताएं विरासत में मिलेगी। इसलिए ये कीड़े अवचेतन रूप से उच्च स्तरीय प्राणियों के पीछे चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी प्राणी खाद्य श्रृंखला के निचले भाग में रहने के लिए तैयार नहीं होगा यदि उनके पास कोई विकल्प हो। इस प्रकार चुटकी यह जानने की कोशिश कर रही थी कि कीड़ा क्या बनने की योजना बना रहा है। कुछ ही समय बाद बॉबी धंसी हुई चट्टान पर वापस आ गया। धंसी हुई चट्टानों से 500 मीटर के भीतर का क्षेत्र आमतौर पर सामान्य समुद्री जीवों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। अधिकांश क्रूर समुद्री डिमनों ने समुद्र में 500 मीटर से अधिक गहराई में घरों पर कब्जा कर लिया। इस प्रकार वे चट्टानों पर खड़े होकर ठीक थे।
मैंने इसकी जांच की है, बॉबी ने मुस्कुराते हुए कहा। आप तो वहां गए ही नहीं, आपके पास पहले से ही उत्तर कैसे था? आदर्श ने असमंजस में पूछा। क्या आपको सचमुच जानने की इच्छा है? बॉबी ने बदले में पूछा। बिल्कुल। मूल रूप से इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन सी प्रजाति है। अधिकांश समुद्री डीमन सोते समय शौच करेंगे और मल का कुछ हिस्सा नीचे डूबने के बजाय समुद्र की ऊपरी परत पर तैर जाएगा। यह आमतौर पर एक भंवर बनाता है जो मूल रूप से समुद्री राक्षसों के लिए स्पैटिक टैंक है। मैं इसे देखकर ही समुद्री राक्षसों की प्रजाति और उनकी संख्या का मोटे तौर पर अनुमान लगा सकता हूँ। बॉबी ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। आदर्श उत्तर सुनने के बाद टिप्पणियां करना नहीं भूला। वह मुंह खोलने के लिए उसे शब्द ढूंढ रहा था पर कुछ ना मिल सका। यह वह पहली बार था जब उसने इतने प्रभावशाली हंटर को देखा था जो केवल उनके घू को देखकर राक्षस प्राणियों की पहचान करने में सक्षम था। यदि आपने पानी की सतह से मापना शुरू किया तो चट्टान की गुफा में 500 मीटर से 1000 मीटर के बीच की प्रजाति समुद्री बंदर राक्षस होनी चाहिए। यह एक झुंड के आकार का है, लेकिन उनमें कमांडर लेवल का कोई प्राणी नहीं है। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। यह मलिन बस्तियों की समानता है। 1000 मीटर से 2000 मीटर के बीच के क्षेत्र पर लाइटनिंग एक्सप्लोजन कटल फिश का कब्जा है और उनमें से कम 1000 है। उनमें कमांडर लेवल के भी होने चाहिए। जब बॉबी ने लाइटनिंग एक्सप्लोजन फिश का जिक्र किया तो उसकी नजरें सुखद नहीं थी। उनके वर्षों के अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि ये जीव उस प्रकार के नहीं है जिनके साथ वे झगड़ा करना चाहेंगे। वे पूरे स्थान पर घनी लाइटनिंग गिराने में सक्षम थे, जिससे उनकी अपनी प्रजाति के अलावा अन्य सभी चीजें राख में बदल जाएगी। 2000 मीटर से अधिक गहरा आलीशान आवासीय जिला और भी डरावना है। क्या आदर्श ने यह नहीं पूछा कि यहाँ समुद्री जल का रंग गहरा क्यों होता जा रहा है? बॉबी ने गंभीरता से कहा। यह क्या है? बस यह कहो। मैंने ज्यादा अध्ययन नहीं किया, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह क्या है, आदर्श ने ईमानदारी से कहा। काला समुद्री जल। मुझे मत बताओ कि यह वह चीज है, चुटकी अचानक चिल्ला उठी। बॉबी ने बिना एक शब्द कहे सिर हिलाया, जैसे कि प्राणी का नाम भी बताना इतना भयावह हो। नंदिनी भी कुछ सोचते हुए चुप हो गई। केवल आदर्श पूरी तरह से खोया हुआ लग रहा था और अनजान था। क्या वे उसे स्थापित करने के लिए पहले से ही सहमत थे, सिर्फ इसलिए कि वह समुद्री जीवों के बारे में पूरी तरह से अनभिज्ञ था? वे उसे यह क्यों नहीं बता सके यह क्या है? आइए थोड़ा आराम करें। ऐसा लगता है कि कीड़ा किसी सुरक्षित स्थान पर सो रहा है या अपने अटैक का इंतजार कर रहा है, चुटकी ने कहा। मुझे वास्तव में उम्मीद है कि कीड़ा इतना महत्वाकांक्षी नहीं है कि वह समुद्र बंदर राक्षस में बदलने को तैयार हो, जिसका अर्थ है कि हम अपना काम आसानी से कर सकते हैं। बॉबी पहले से ही अपने माथे और छाती पर हाथ फेरा था और अपने भगवान से प्रार्थना कर रहा था, या लाइटनिंग विस्फोट कट फिश करेगा। यह कुछ हद तक खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं कायर भी नहीं हूं। एक बार काम खत्म हो जाने के बाद मैं जीवन भर इस पर गर्व कर सकता हूं। चट्टान की गुफा के सबसे गहरे हिस्से में रहने वाले प्राणियों से बेहतर कुछ भी नहीं है। यदि कीड़ा वास्तव में उन्हें निशाना बना रहा है तो मैं तुरंत वापस आ जाऊंगा और वहां से चला जाऊंगा। आदर्श ने बॉबी को अपने आप में बड़बड़ाते हुए सुना। फिर वह नंदिनी के पास गया और ईमानदारी से पूछा। बॉबी एक इंटरमीडिएट मैजिशियन है, इसलिए वह शायद डरा हुआ है। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि गुफा के तल पर मौजूद प्राणी वास्तव में हमारे लिए कोई समस्या नहीं है, उसने पूछा। नंदिनी ने अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा नहीं है कि बॉबी कायर है, लेकिन यह प्राणी समुद्र में भी कुख्यात रूप से क्रूर है। हर देश के टियर 2 और टियर 3 तटीय शहरों को हुए नुकसान और हताहतों की संख्या के मामले में यह टॉप 5 में है। क्यों, क्या बकवास है? आदर्श ने पूछा। क्या आपको अग्निगढ़ शहर में सरीसृप पंखों वाला ट्रैक याद है? नंदिनी ने उससे पूछा। हाँ याद है, आदर्श ने उत्तर दिया। वहां नीचे जो प्राणी है वह भी एक ड्रैक है, नंदिनी ने कहा। जो आप सुनते ही आदर्श का मूड तुरंत खराब हो गया। कोई भी डीमन प्राणी जो ड्रैगन से थोड़ा सा भी संबंधित था अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। वे मूल रूप से एक ही श्रेणी के डीमन प्राणियों के बीच बेजोड़ थे। ड्रैक एक प्रकार का डीमन प्राणी था जिसे ड्रैगन की वंशावली विरासत में मिली थी। उजाड़ अग्निगढ़ शहर में छिपकली ड्रैगन संभवतः एक ड्रैगन और किसी विशाल छिपकली का झुंड थी। कमांडर लेवल के प्राणियों में से यह काफी मजबूत था। आदर्श पहले भी इसमें शामिल हुआ था। आदर्श को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि रीफ गुफा में एक ड्रैक रहता था।
यह सचमुच कोई मित्रतापूर्ण जगह नहीं थी। इस ब्लैक सी ड्रैग कहा जाता है, जो एक दुष्ट समुद्री ड्रैगन और विस्फोट लाइटनिंग फिश के बीच एक मिश्रित रक्त वाला डीमन प्राणी है। यह एक दुष्ट समुद्री ड्रैगन की तरह क्रूर है और लाइटनिंग विस्फोट करने वाली विशालकाय फिश की तरह चालाक है। यह जहां भी दिखाई देगा उसके 3 किलोमीटर के दायरे में समुद्री पानी एकदम काला हो जाएगा। पानी थोड़ा जहरीला है और किसी जीवित प्राणी को पंगु बनाने में सक्षम है। यह किसी व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं को नाटकीय रूप से धीमा कर देगा, जैसे कि वे नशे में हो, नंदिनी ने समझाया। यह लड़ने के लिए एक बहुत ही डरावने प्राणी की तरह लगता है। हम नीचे जाकर उस कीड़े को क्यों नहीं मार देते ताकि वह ब्लैक सी ड्रैग का शिकार करने के बारे में सोच भी ना सके, आदर्श ने सुझाव दिया। हम जमीन पर ब्लैक सी ड्रैग से बमुश्किल लड़ सकते हैं, लेकिन अगर यह समुद्र की गहराई में है तो हमारे बचने की संभावना 0 है, नंदिनी ने गंभीरता से घोषणा की। आदर्श को स्पष्ट रूप से पता था कि गहरे समुद्र में उसका फायर एलिमेंट और लिटिल फ्लेम बेले कितने अस्तित्वहीन थे। अगर वह काला सागर ड्रैग में ठोकर खा गया तो वह बिना किसी संदेह के मर जाएगा। आदर्श को अचानक महसूस हुआ कि उसे अपनी छाती पर एक क्रॉस घुमाना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि छोटा कीड़ा इतना होशियार हो कि वह लो प्रोफाइल रहे। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2, टाइटल सभी संभावित खतरों को खत्म करना। ऊपर से चिलचिलाती धूप उतर रही थी। मछलियों के झुंड, जिन्हें अपनी त्वचा पर बैक्टीरिया को मारने के लिए पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होती है, वे धंसी हुई चट्टानों पर तैरती है और कभी कभी आदर्श के पैरों के पास से निकल जाते हैं। उनके तराजू सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। धीरे धीरे और मछलियां दिखाई देने लगी। आदर्श को ऐसा लगा जैसे वो आसानी से अपना पैर मारकर उनमें से कुछ को मार सकता है। क्योंकि वह ऊब गया था, इसलिए उसने मछली के साथ खेलना शुरू कर दिया। उसने मूल रूप से मछलियों को पंगु बनाने के लिए एक छोटा लाइटनिंग क्षेत्र छोड़ा, जिससे उन्हें दूसरी मछलियों के साथ रहने में परेशानी हो रही थी और वे दूसरों से टकराती रही। इसके बारे में बोलते हुए, अगर मछली की बनावट वास्तव में बेहतर होती तो आदर्श को गिल्ड फिश मास्टर बनने और नंदिनी को अपना कला का स्वाद चखाने में कोई आपत्ति नहीं होती। क्या उसके मन में इस नाम से एक रेस्तरां खोलने का विचार नहीं आया था? आइस और फायर का गीत। जब भी मौका मिले उस और अधिक प्रयास करना चाहिए। आदर्श अपने जीवन का सबसे अच्छा समय बिता रहे थे जब उन्हें अचानक समुद्र की गहराइयों से एक तेज कंपन महसूस हुई। यहाँ तक कि दृढ़ चट्टानें भी काफी जोर से हिल रही थी। जैसे ही अंतरधारा आई, मछलियों के समूह जो धूप सेकने का आनंद ले रही थी तुरंत बिना सिर वाली मक्खियों की तरह भाग गई। आदर्श को लगा कि उसके पैर सुन्न हो गए हैं। वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि बल उनके नीचे बहुत गहराई से आ रहा था। फिर भी बड़ी दूरी के बावजूद कंपन अभी भी मजबूत था। क्या चल रहा है? बॉबी नाव पर सो गया था। गूंज सुनते ही वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। हम मुसीबत में हैं, चुटकी ने गहरी आवाज में कहा। उसकी नजरें मॉनिटर पर टिकी थी। मुझे मत बताओ कि कीड़ा उन लाइटनिंग विस्फोट फिश को परेशान करने गया था। बॉबी कर्रा उठा। चुटकी ने सिर हिलाया। हे, तो इसने सी मंकी में बदलने का फैसला कर लिया होगा। ठीक है, मुझे लगता है कि यह कोई बड़ा मजाक नहीं था, आदर्श ने आत्म मजाक के संकेत के साथ कहा। यह वर्तमान में लगभग 2400 मीटर की गहराई पर है। ब्लैक सी ड्रैग ने जरूर कुछ नोटिस किया होगा। यह सिर्फ अदृश्य घुसपैठियों को डराने के लिए धारता था। पहले का भूकंप ब्लैक सी ड्रैग की सांस के कारण आया था, चुटकी ने बताया। वह छोटा सा गधा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह जानबूझकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है, आदर्श ने कहा। चलो वापस चलते हैं, हम उसे अपने तरीके से चलने देंगे। बॉबी ने पायलट कैबिन पर कब्जा कर लिया और इंजन चालू कर दिया। क्या छोटा कीड़ा गंभीर था? यह कैसे सोच सकता है कि ब्लैक सी ड्रैग से मुकाबला हम कर सकते हैं? बॉबी को ब्लैक सी ड्रैग के बारे में केवल एक बार टियर 1 हंटर ग्रुप से सुनने को मिलता था और वे जानबूझकर हताहतों की संख्या को गुप्त रखते थे। अब हम वापस नहीं जा सकते। संभावना है कि कीड़ा मर जाएगा। यदि हम अभी भी डूबने के अभिशाप पर ध्यान नहीं देते हैं तो 1 वर्ष के भीतर 500 से अधिक लोग मर जाएंगे और 2 वर्षों से यह संख्या 1000 तक पहुंच जाएगी। हालांकि कई वर्षों के बाद भी कोई वैक्सीन लेकर नहीं आया, लेकिन यह तभी किया जाएगा जब अनगिनत लोग डूबने के अभिशाप का शिकार हो जाएंगे, चुटकी ने गंभीर रूप से कहा।
चुटकी के चेहरे के दृढ़ संकल्प ने बॉबी को भी आश्चर्यचकित कर दिया। वह कल्पना भी नहीं कर सका कि उसने एक छोटी लड़की से ये शब्द सुने थे जो केवल लगभग 10 वर्ष की थी। ऐसा लग रहा था मानो विचारों ने उसके दिल पर बहुत देर तक कब्जा कर रखा हो। जब वह उन्हें व्यक्त कर रही थी तो वह ना तो झिझकी और ना ही पीछे हटी। यह सच है कि हम खतरे से मुंह मोड़ सकते हैं और उसे नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन यह भी निर्विवाद है कि लोग संभावित खतरे से मरने वाले हैं और उनमें से एक स्वस्थ सामान्य परिवार के पिता की प्यारी बेटी भी हो सकती है। अगर बेटी को खोने के बाद परिवार निराशा में डूब गया तो हम वास्तव में अपराधी के साथी से अलग नहीं हैं। आदर्श को अचानक एक पुरानी डायरी में देखी गई पंक्ति याद आ गई। जब उसने इसे चुटकी के चेहरे के दृढ़ संकल्प से जोड़ा तो उसका दिल कांप उठा। इससे पहले आदर्श ने गलती से चुटकी की डायरी देखी थी जिसे वह आमतौर पर हीरो हंटर एजेंसी में अपने तकिए के नीचे रखती थी। उसमें एक वाक्य साफ साफ लिखा हुआ था और वह डायरी का आखिरी पन्ना था। इसके बाद के पन्ने बिल्कुल खाली थे। आदर्श आसानी से अनुमान लगा सकता था कि ये आखिरी शब्द थे जो चुटकी के पिता उसके लिए छोड़ गए थे। सीनियर हंटर ने उसकी बेटी को यह बताया था, लेकिन वह कभी वापस नहीं आया। त्रिविष्ट में जिस खतरे का उल्लेख किया गया था वह लाल दानव था, वह सुपर दानव जिसे एसेंस ओर्ब ने जन्म दिया था। हालांकि आदर्श ने चुटकी के पिता को कभी नहीं देखा था जो एक सीनियर हंटर थे, लेकिन जब भी उन्होंने एक हंटर के रूप में मजबूत विश्वासों को देखा जो सीनियर हंटर ने उनकी बेटी को दिए थे तो वह खुद को सम्मानित महसूस करने से नहीं रोक सका। आदर्श, आप क्या सोचते हैं? नंदिनी ने आदर्श से धीरे से पूछा। मैं भी एक हंटर हूँ, इसलिए मेरे लिए अब घूमना और वहां से निकलना बहुत कठिन है। इसके अलावा इनाम भी पागलपन भरा है। ब्लैक सी ड्रैग कठिन हो सकता है, लेकिन हम इससे निपटने का एक तरीका ढूंढ लेंगे। आओ कोशिश करते हैं। अगर हम असफल भी होते हैं तो भी और ठीक है, क्योंकि हम पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर चुके हैं, आदर्श ने कहा। चुटकी ने चमकती आंखों से आदर्श की ओर देखा। वह आदर्श के साथ साझेदारी करना पसंद करती थी क्योंकि वह कितना निडर था। शैतान के घोंसले में घुसपैठ करना और सबसे डरावने राक्षस से भी मुकाबला करने का साहस। कीड़ा फिलहाल उस स्थान पर छिपा हुआ है, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हालांकि जैसे ही ब्लैक सी ड्रैग आराम करता है, जीव निश्चित रूप से उसमें घुसने की कोशिश करेगा। चुटकी ने स्थिति का विश्लेषण करने के बाद कहा, ड्रैगन बनने की महत्वाकांक्षा के बिना एक कीड़ा एक अच्छा कीड़ा नहीं है। कितना महत्वाकांक्षी छोटा कीड़ा है, आदर्श ने सोचा। हमें एक योजना बनानी चाहिए, नंदिनी ने कहा। हमारे पास ब्लैक सी ड्रैग को लड़ाई में हराने का कोई मौका नहीं है। जब नंदिनी पानी के अंदर लड़ रही थी तो उसकी ताकत पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। उसका फर्स्ट एलिमेंट आइस था जो वास्तव में पानी में थोड़ा मजबूत था। हालांकि वो अकेले भी कभी भी ब्लैक सी ड्रैग से मुकाबला नहीं कर सके। उसे आदर्श की मदद की जरूरत थी, लेकिन उसे अपनी सबसे अच्छी स्थिति में भी रहना था। आप लोग बड़े हैं, अब मैं पहले निकलूंगा, बॉबी ने कांपती आवाज में कहा। क्या ये लोग पागल थे? क्या वे दोनों और एक कम उम्र की लड़की गंभीरता से ब्लैक सी ड्रैग से मुकाबला करने की कोशिश कर रहे थे? यह एक हंटर के रूप में न्याय की सेवा करने के बारे में नहीं है। यह वास्तव में सबसे मूर्खतापूर्ण तरीके से खुद को मारने की कोशिश कर रहा था। किसी भी तरह ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह खुद को रुकने के लिए मना सके। ब्लैक सी ड्रैग आसानी से उसे एक ही नजर में राख में मिला देगा। वह कभी भी अपने जीवन को मजाक नहीं समझेगा। बॉबी, अभी घबराओ मत। ब्लैक सी ड्रैग काफी मजबूत है, लेकिन जरूरी नहीं कि वह जमीन पर मुट्ठी के सामने टिक सके। आप हम में से सागर से सबसे अधिक परिचित है। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम ब्लैक सी ड्रैग को यहाँ आकर्षित कर सके? आदर्श ने कहा। आप यहाँ कोई बढ़िया चुटकुला सुनाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं यहाँ आप में से किसी से भी अधिक ब्लैक सी ड्रैग से परिचित हूँ। आप जैसा पूरी तरह से विकसित बालों के बिना एक जादूगर ऐसे प्राणी को कैसे संभाल सकता है? बॉबी ने कहा। सबसे पहले ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कभी ड्रैग से लड़ाई नहीं की है। मैंने वास्तव में चीन में एक को मार डाला है, इसलिए आप मुझे एक ड्रैगन हंटर के रूप में सोच सकते हैं। दूसरा, मेरे बाल पहले से ही पूरी तरह से विकसित हो चुके हैं। आप उससे इसके बारे में पूछ सकते हैं, आदर्श ने गंभीरता से कहा। आखिरी कुछ शब्द कहने के बाद उसने नंदिनी की ओर भी देखा।
नंदिनी संभव तो ब्लैक सी ड्रैग को जमीन पर लुभाने का तरीका ढूंढने में बहुत बिजी थी। वह आदर्श के झूठे आरोप पर ध्यान नहीं दे रही थी। बॉबी, मुझे यकीन है कि आप पहले ही हमारी ताकत देख चुके हैं। ऐसा नहीं था कि कमांडर लेवल के प्राणी के खिलाफ हमारे पास कोई मौका नहीं था। आपको केवल ब्लैक सी ड्रैग को सतह पर लुभाने में हमारी मदद करने की जरूरत है और बाकी हम संभाल लेंगे। मेरा मानना है कि डूबने के अभिशाप के प्रति आपके मन में हम में से किसी से भी अधिक गहरी शिकायत है। अगर हम इसे खत्म नहीं करते हैं तो और भी लोग मरेंगे, आपके भाइयों की तरह। नंदिनी ने शांति से उत्तर दिया। शायद नंदिनी के पास अपेक्षाकृत भरोसेमंद चेहरा था, या शायद उसके अनुरोध को अस्वीकार करना असंभव था जब उसके पास बर्फीला रवैया नहीं था। ऐसा लग रहा था कि बॉबी अपना निर्णय लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। कीड़ा अपनी चाल चल रहा है, चुटकी ने कहा। सभी ने बुहें सिकोड़ ली, उनका दिल भी डूब गया। क्या आप आश्वस्त है कि आप सतह पर ब्लैक सी ड्रैग को संभाल सकेंगे? बॉबी ने गंभीरता से पूछा। क्या आपने पहले ही हमारी पहचान सत्यापित नहीं की? हम दोनों 2 स्टार हंटर्स मास्टर हैं, आदर्श ने कहा। गायत्री द्वीप पर शैतान नगरी को हराने के बाद आदर्श और चुटकी दोनों को 2 स्टार हंटर मास्टर में पदोन्नत किया गया था। आदर्श की रैंक अंततः चुटकी के समान ही थी। हंटर मास्टर्स के रूप में उनकी नकली पहचान बनाना असंभव था। बॉबी धीरे धीरे शांत हुए और बोले, मेरे पास एक विचार है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह पानी के भीतर ब्लैक सी ड्रैग से लड़ने से ज्यादा सुरक्षित है। बस हमें बताओ, कीड़ा पहले से ही घूम रहा है। अगर हम जल्द ही कुछ नहीं करते हैं तो ब्लैक सी ड्रैग के ध्यान में आते ही यह मर जाएगा, चुटकी ने कहा। क्या 1 से 2000 मीटर के बीच चट्टान की गुफा में लाइटनिंग विस्फोट कट फिश का झुंड नहीं है? बॉबी ने पानी की ओर देखा और आत्मविश्वास की कमी के साथ जारी रखा। लाइटनिंग एक्सप्लोजन फिश एक गर्म स्वभाव वाला संवेदनशील समूह है। खतरा महसूस होने पर बुरी नजर वाले ये जीव लाइटनिंग छोड़ना शुरू कर देंगे। बाकी फिश को लाइटनिंग देखकर एहसास होगा कि उनके साथी खतरे में हैं, इसलिए वे भी लाइटनिंग का संचालन शुरू कर देंगे। बुद्धिमान चुटकी को तुरंत एहसास हुआ कि बॉबी क्या कहने की योजना बना रहा है। लाइटनिंग विस्फोट फिश को चौंका देने से पूरा क्षेत्र एक विशाल विद्युत क्षेत्र में बदल जाएगा। भले ही ब्लैक सी ड्रैग में कुछ लाइटिंग प्रतिरोध है और निश्चित रूप से लंबे समय तक टिकने में सक्षम नहीं होगा, जिससे इसे पानी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, चुटकी ने चमकती आंखों से कहा। आदर्श और नंदिनी ने भी सिर हिलाया। यह एक शानदार योजना थी। यदि ब्लैक सी ड्रैग वापस पानी में जाने की कोशिश करता तो उसे तेज विद्युत प्रभाव का सामना करना पड़ता, जिसका अर्थ है कि यह तो वह मर जाएगा या गंभीर चोटों का सामना करेगा। जब मैं उस स्थान की जांच कर रहा था तो मुझे लाइटनिंग विस्फोट फिश के बीच एक कमांडर की खोज हुई और यह बहुत संभावना है कि प्राणी अभी अभी मां बनी है। यह खतरे की थोड़ी सी भी अनुभूति पर प्रतिक्रिया करेगा, इसलिए यदि हम इसे सही समय पर भड़का सके तो समुद्री जल्द ही लाइटनिंग के नो एंट्री जोन में बदल जाएगा, बॉबी ने कहा। मैं इस जगह को स्थापित करूंगी ताकि चट्टानें लाइटनिंग का संचालन ना कर सके, ताकि आप दोनों यहां ब्लैक सी ड्रैग का सामना कर सके, चुटकी ने कहा। धसी हुई चट्टानें समूह के लिए सर्वोत्तम युद्ध भूमि के रूप में काम करती थी, क्योंकि पानी केवल उनके घुटनों तक ही पहुंचा था। आदर्श तब तक प्रभावित नहीं होगा जब तक वह चट्टान पर था, और यदि चुटकी उस स्थान को पहले से सुरक्षित करने में सक्षम थी तो यह कटफिश द्वारा छोड़ी गई लाइटनिंग से मुक्त होगा। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।